જય ગુરુદેવ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે ઓનલાઈન માધ્યમથી ફરી મળ્યા છીએ ત્યારે આપણે આજે ધોરણ 8 માં વિષય હિન્દીની અંદર વ્યાકરણમાં અવયવ શીખીશું। तो सर्वप्रथम तुम्हें सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देता हूँ कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं कि जिस शब्दों में काल या लिंग के हिसाब से परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं कि जिस शब्दों में परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इन अविकारी शब्दों को ही हिंदी में अव्यय कहा जाता है। ठीक है, इन अविकारी शब्दों को ही हिंदी में अव्यय कहा जाता है। अव्यय की शब्द की ही हम संयुक्ति प्रस्तुत करें तो अव्ययी अ वत्ता व्यय। अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ है जिसका व्यय न हो, जिसका व्यय न हो उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब हम इस अव्यय के बारे में जानेंगे। तो अव्यय के बारे में जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? अव्यय की परिभाषा को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लेंगे अव्यय की परिभाषा। तो अव्यय की परिभाषा क्या है? जिन पदों की रूप लिंग वचन काल या कारक के कारण नहीं बदलते अर्थात सदैव एक से बने रहते हैं, सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा क्या है कि जिन पदों के रूप लिंग, एक स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, वचन एक वचन है, बहुवचन, काल भूतकाल है, भविष्यकाल, कारक का कारण कोई भी क्रिया का वो नहीं बदलता, उसे सदैव क्या होता है, सदैव एक सा शब्द बना रहता है, उसे कहते हैं अव्यय। ठीक है, सो इन शॉर्ट जाने तो जिस शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात जिनमें व्यय न हो, विकार न हो उसे अव्यय कहा जाता है। इन अव्यय की हिंदी में 4 प्रभेद हैं। अव्यय के हिंदी में 4 प्रभेद हैं। अव्यय के 4 प्रभेद हैं। इस अव्यय के 4 प्रभेद हैं। इन 4 प्रभेद के बारे में हम जानेंगे तो हमें पूरी तरह से अव्यय किसे कहा जाता है, कौन कौन से अव्यय, इसका ख्याल आएगा। ठीक है, तो हम पहले लेंगे अव्यय का इन 4 प्रभेदों को मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा प्रभेद है स्थानवाचक, संबंध
संबंध सूचक अवयवी। तीसरा है समुच्चय बोधक अवयवी। और चौथा है विस्मयादि बोधक अवयवी। ठीक है, अवयवी किसे कहा जाता है? जिनमें कोई परिवर्तन हो, वो अवयवी के चार प्रभेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण अवयवी, दूसरा है संबंध सूचक अवयवी, तीसरा है समुच्चय बोधक अवयवी और चौथा है विस्मयादि बोधक अवयवी। तो इन चार अवयवी के प्रकारों के बारे में हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि अवयवी किसे कहा जाता है और अवयवी किसे किससे जाना जाता है। ठीक है, पहला लेंगे हम इसका पहला प्रभेद क्रिया विशेषण अवयवी। ठीक है, तो यह पहला क्रिया विशेषण अवयवी हम लेंगे, इसे यहाँ से निकाल देते हैं, जिससे हम क्रिया विशेषण अवयवी के बारे में जान सके। तो हमने पहला लिया था क्रिया विशेषण अवयवी। तो चलो इसकी परिभाषा के बारे में हम जानेंगे। क्रिया विशेषण अवयवी किसे कहते हैं? कि जो अवयवी क्रिया की विशेषता, जो वे क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अवयवी कहते हैं। अवयवी का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अवयवी। क्रिया विशेषण अवयवी किसे कहते हैं? कि जो वे क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अवयवी कहते हैं। इस क्रिया विशेषण अवयवी के भी अपने चार भेद हैं। इसके चार भेद हैं। क्रिया विशेषण अवयवी के चार भेद हैं। ठीक है, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक। तो देखिए, क्रिया विशेषण अवयवी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनके भी चार प्रभेद हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए, जो वे क्रिया का काल बताकर, जो वे क्रिया का काल बताकर उसकी विशेषता बताता है,
कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं कि जो अव्यय क्रिया का काल बताकर उसकी विशेषता बताता है। उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। एक उदाहरण यहाँ लेंगे। उदाहरण है मोहन अभी घर आएगा। मोहन अभी घर आएगा। ठीक है, यह एक उदाहरण है। मोहन अभी घर आएगा। तुम्हें आज स्कूल जाना है। यह दो उदाहरण मैंने यहाँ दिए हुए हैं। इससे हम जानेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन वाक्यों को हम कब से प्रश्न करें। कब से प्रश्न करेंगे तो हमें कालवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा। उदाहरण के तौर पर देखिए मोहन अभी घर आएगा तो हम प्रश्न करेंगे मोहन कब घर आएगा, तो हमें उत्तर मिलेगा अभी घर आएगा। ठीक है। दूसरे वाक्य में हम प्रश्न करेंगे तुम्हें आज स्कूल जाना है, तो तुम्हें कब स्कूल जाना है, तो आज स्कूल जाना है। तो ये जो दो शब्द हमें मिले हैं यह है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अभी और आज, यह दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब आपको पता चल गया होगा कि वे अव्यय जो काल क्रिया का काल बताता है, कब हो रही है क्रिया, आज हो रही, कल हो रही, परसों हो रही, अभी हो रही है। ठीक है। तो ऐसी क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उनके इन शब्दों मैं आपको इसके थोड़े शब्द बता देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे कौन से शब्द है तो देखिए जब कभी, अभी, फिर, आज, कल, फिर आज कल, परसों, तुरंत, जल्दी, पहले, बाद में। ठीक है, आदि शब्द। देखिए यहाँ मैंने ये शब्द लिखे हैं जिससे हमें पता चलता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन से है। तो आपको जो वाक्य दिया गया है उनमें से ये कोई भी शब्द लिखा गया है जो क्रिया की विशेषता बताता है, वे शब्द ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। हम एक एक उदाहरण जल्दी लेकर आपको दिखाएंगे। वह कब घर आएगा तो वह कब घर आएगा। ठीक है। तुम आओगे जब, तब पता चलेगा तो कब, जब। ठीक है। कभी कभी बारिश होती है, कभी कभी, यह क्या हुआ, कालवाचक, कभी बारिश होगी। ठीक है। वह अभी आएगा तो वह कब आएगा तो वह अभी आएगा। अभी क्या है, कालवाचक, अभी आएगा, कल परसों नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए यह शब्द जानिए जो समय बताता है, जो क्रिया का समय बताते हैं वे शब्द क्या होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, आपको पता चल गया होगा। अब क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा
क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्ययी। तो चलो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्ययी किसे कहा जाए? जो क्रिया का काल बताकर उसकी विशेषता बताते हैं वह वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्ययी किसे कहते हैं। तो जानिए विद्यार्थी मित्रों कि जो अव्यय क्रिया का स्थान, जो वे क्रिया का स्थान बताते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कौन से अव्यय को स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं? जो अव्यय क्रिया का स्थान बताते हैं, अर्थात क्रिया कहाँ पर हो रही है, ठीक है, यह दर्शाते हैं वह अव्यय क्या है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। उदाहरण से हम समझेंगे। पहला उदाहरण हम लेते हैं, राकेश छत पर नाचता है। पहला एक वाक्य है राकेश छत पर नाचता है। दूसरा उदाहरण है मीना घर के अंदर है। यह दो वाक्य से हम पता करेंगे कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। पहला है राकेश छत पर नाचता है। जब कालवाचक क्रिया विशेषण को कब से प्रश्न करना है तो यहां पता करने के लिए हमें कहां से प्रश्न करना पड़ेगा। कहां से प्रश्न कीजिए तो आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण मिल जाएगा। राकेश छत पर नाचता है, तो हम प्रश्न करेंगे राकेश कहाँ नाचता है, तो उत्तर मिलेगा छत पर नाचता है। मीना कहाँ है, ठीक है, तो मीना कहाँ है, घर के अंदर है। इसमें देखिए स्थानवाचक, स्थान कहाँ है, राकेश का स्थान कहाँ है, तो वह छत पर, छत उसका स्थान है वहां, इसलिए छत पर, ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण मीना का स्थान कहाँ है, तो घर के अंदर है। तो इनमें से देखिए ये पर, ये अंदर, ये जो वाक्य है, ये जो अव्यय है वह क्या हुए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किए हुए। ऐसे कौन से शब्द है जिसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पता चलता है, तो ऐसे शब्द हम देख लेते हैं। शब्दों, ऐसे कौन से शब्द है, तो देखिए ऊपर, पर, आगे, ऊपर पर आगे, पीछे, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, फिर सामने, बाहर, भीतर, सामने, बाहर, भीतर, दूर, उधर, आदि शब्द। इन शब्दों का इस्तेमाल जब वाक्य में हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्रिया का स्थान बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा था मीना कहाँ है, तो मीना घर के अंदर है और स्थान दर्शाते हैं। तो यहाँ से देखिए पक्षी पेड़ के ऊपर बैठा है, तो कहाँ स्थान दर्शाता है, ऊपर, तो ये क्या हुआ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पर का तो हमने देख लिया। चलो दूसरे आगे, मोहन राकेश से आगे बैठा है, तो राकेश, मोहन का स्थान हुआ क्या हुआ,
राकेश से आगे, इसलिए ये। ठीक उसी तरह देखिए मोहन राकेश के पीछे बैठा है, तो पीछे स्थान हुआ। तुम यहाँ से जा सकते हो, तो यहाँ है वो स्थानवाचक है, क्योंकि यहाँ से जाने की बात की, यह स्थान छोड़ने की बात की। वहाँ दूर स्थान छोड़ना हो तो कहना होगा वहाँ से जाओ। वहाँ हम कहेंगे कि हमारी शाला के सामने बस स्टैंड है, तो सामने क्या हुआ, तो वो दर्शाता है कि वह स्थान है निश्चित, इसलिए वह सामने भी क्या हुआ, स्थानवाचक। उसी तरह बाहर, भीतर, दूर, उधर आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। विद्यार्थियों को आपको पता चल गया होगा, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। हिंदी में दो प्रकार के शब्द हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन हो उसे, और अविकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तन ना हो। इन अविकारी शब्दों को हिंदी में अव्यय कहते हैं। अव्यय की परिभाषा क्या है कि जिन शब्द के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात जिन पदों के रूप, लिंग, वचन, काल, कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात ये सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय के चार प्रकार हैं। पहला क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। इनमें से हमने पहला लिया था क्रिया विशेषण अव्यय, और क्रिया विशेषण अव्यय के जो चार प्रकार थे वो मैंने आपको जनाए। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इनमें से हमने दो को पहचाना अभी कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण जो क्रिया का काल बताकर उसकी विशेषता बताता है। मैं कल आऊंगा, तो कल क्या हुआ, कालवाचक। ठीक है। दूसरा नंबर लिया था स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसलिए जो क्रिया का स्थान बताते हैं, जो क्रिया हो रही है उसका स्थान बताते हैं। मोर आंगन में नाच रहा है, तो आंगन क्या हो, उसका स्थान, तो वह मोर आंगन में नाच रहा है, मोर आंगन पर नाच रहा है, मोर घर के पर नाच रहा है। ठीक है। तो इन शब्दों से हमें पता चलेगा कि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगले दो विशेषण, क्रिया विशेषण के दो प्रकार है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वो हम अगले पीरियड में हम लेंगे, तभी लेंगे। उम्मीद है कि आप सबको पता चला होगा कि अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे। जय गुरुदेव। अस्तु।